आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभवतः न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ महेश कुमार। आज मैं पहुँचा हूँ मैथिली सेवा संस्थान जो है मीरा रोड में, जो कि यहाँ का पुराना संस्था है। और इसी संस्था के से लोगों ने यहाँ पे अपना एकता बनाए थे। तो इस अभी वर्तमान में अध्यक्ष है सीए नीलेश चौधरी जी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज के कार्यक्रम जो है होली मिलन समारोह, उसमें आप क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। मैं मैथिल सेवा संस्था के तरफ से सबसे पहले आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ कि मैथिल समाज सेवा संस्था मीरा भाईंदर में एक रजिस्टर्ड संस्था है। ये सबसे पुरानी संस्था है। इस संस्था का मेन उद्देश्य था, जब ये संस्था शुरू हुआ उसमें से एक उद्देश्य ये था, होली स्नेह सम्मेलन। ये होली स्नेह सम्मेलन मैथिल समाज सेवा संस्था विगत 8 वर्ष से कंटिन्यू करते आ रहा है और ये प्रोग्राम पब्लिक के लिए इतना अच्छा है, मीरा भाईंदर के लिए इतना अच्छा है कि एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम, अपना स्वभाव, अपना व्यक्तित्व, अपना खुशी एक दूसरे के साथ बांटते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष भी हुआ तो इस प्रोग्राम में आके, होली में आके वो ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाता है। हम एक दूसरे को प्रेम की पूजा करते हैं, रंग लगाते हैं, खुशी मनाते हैं। इससे हम ये भी चाहते हैं कि हमारा मैथिल समाज सेवा संस्था जो है एक दूसरे के साथ हमेशा खुशी रहे और खुशी बांटते रहे। यही हम समाज को संदेश देना चाहते हैं। मीरा रोड में पहले यही एक संस्था था और आज के डेट में हम देखता हूँ तो संस्था अलग अलग होते जाते हैं। इसका कारण क्या है? आपने ये जो बताया एकदम सही बात है कि जब मीरा भाईंदर में मैथिल समाज सेवा संस्था बना था, उनका मूल उद्देश्य था कि मीरा भाईंदर में जितने भी मैथिल पब्लिक यहाँ पे है, समाज हैं, वो सब एकजुट होके एक ही संस्था के अंदर काम करेंगे। लेकिन हम मैथिल क्या हैं हम सबको पता है। इसी के अंदर हमारे ही व्यक्ति, हमारे ही भाई, हमारे ही बंधु को पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आने के कारण वो अपना एक अलग संस्था बना लिए। वो अलग संस्था बनने के वजह अपना व्यक्तित्व, अपना पावर, अपना ऐश्वर्य उनको दिखाना था। वो चक्कर में वो दूसरा संस्था बनी। मैथिल से सेवा संस्थान का जो उद्देश्य था, और मेडिकल कैंप करना, समाज को सेवा करना, ये सब तो सेवा करता ही है। लेकिन हमारे समाज के ही लोगों ने अपने ईगो के लिए अलग संस्था बनाते हैं। यह क्या सत्य है? ये आपने एकदम सही बात किया है। जहाँ पे ईगो की बात आती है ना, उसमें हमारा समाज है ना सबसे आगे है, आज के डेट में सबसे आगे है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम एक जगह रहते, एक जगह अपना यूनिटी दिखाते, हमारा स्ट्रेंथ मीरा भाईंदर में हर एक समाज से अच्छा होता। लेकिन हम इस तरीके से बढ़ चुके हैं, जहाँ भी हम जाएंगे हमको एक साथ एकजुटता, यूनिटी नहीं मिलती है। उसका कारण एकमात्र ईगो ही है। आज के डेट में मैं देखता हूं कि हर कोई पार्टी से हैं, शिवसेना से हैं, भाजपा से चले जाते हैं और संस्था बनाने के बाद वो जो है अपना नेतागिरी करने लगते हैं और समाज को वो पीछे छोड़ देते हैं। ये सत्य है क्या? एकदम सत्य बात है। ये संस्था मीरा भाईंदर के मैथिल को एक प्लेटफॉर्म दिया। वो प्लेटफॉर्म से वो मैथिल, वो सदस्य ऊपर उठने के बाद उन्होंने बहुत सारे मेंबर्स ने, बहुत सारे आदमी ने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। जब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद जनरल सदस्य को, जनरल संस्था को ये हमेशा अपेक्षा होता है उनसे, जो अब हमारा संस्था को ये व्यक्ति मदद करेंगे और संस्था को ऊपर लेके जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं है। अफसोस, इस तरीके का कोई भी अभी तक हेल्प नहीं हुआ है। पहले मिथिला मंडल एक संस्था था जो कि पूरे मुंबई में मैथिल समाज को बांध के रखा था। दूसरा संस्था मीरा रोड में मैथिल समाज हुआ कि यहाँ के मैथिल समाज को बांधना चाहा। लेकिन हमारे कुछ समाज के ही लोग हैं, हमारे भाई हैं,
मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं समाज को पीछे छोड़ के चले जाते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आपने जैसे बताया, जो भी यहाँ पे मैथिल समाज संस्था में मेंबर हैं वो सब अपने भाई बंधु ही हैं, कोई दूसरा है नहीं। लेकिन अब जब 2 संस्था, 3 संस्था, 4 संस्था, 5 संस्था, 6 संस्था और अनगिनत संस्था, आज के डेट में मैथिल का यहाँ पे अनगिनत संस्था हो चुका है, उसके पीछे जैसे हमने पहले भी आपको बताया, जो एक ईगो है, उस ईगो को सेटिस्फाइड करना, अगर एक एक मैथिल समाज के आदमी जब तक अपने पीछे नहीं छोड़ेगा ना, तब तक एकजुट होना बहुत मुश्किल बात है। और कोई पार्टी वाले भी आपको वर्चस्व नहीं कोई देता पार्टी, और जितने भी हमारे आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना 1% का ना अस्तित्व तो नहीं है। हम कोई भी 1% में ना अपना जाके वजूद नहीं दिखा सकते हैं, जो मैं भाई मैथिल एक साथ हूँ और सब मैं एक साथ आपको अपना वोटिंग दूंगा, कहीं नहीं है। जिसके पीछे हमारा मात्र एक ईगो ही है। अब पैसे से सीए और होली मिलन समारोह है, तो इस होली मिलन समारोह से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? अभी ये फाइनेंशियल ईयर में मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते और बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो भी बेसिक सर्विस होता है, 24 घंटा में कभी भी कोई भी व्यक्ति को अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बेसिक सर्विस की ज़रूरत होगा तो नीलेश चौधरी वो फ्री में काम करके देगा। और अभी तक हम दे भी रहे हैं। जिसको भी हमसे कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए हम फ्री में ही दे रहे हैं, किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। वो तो हमने भी नीलेश जी देखा हूँ, चाहे बिहार हो चाहे कहीं हो, जा के आप बच्चों को भी प्रोत्साहन करते हैं। और ये संस्था मिथिला मैथिल के लिए जो है एक बहुत सुंदर संस्था था मीरा रोड में, लेकिन कुछ ऐसे बातें हुआ कि जैसे कि मिथिला भवन का बात हुआ, तो वो उसने तो बीएमसी ने पास किया, कोई ने अपना नाम करने के लिए उस संस्था को, समाज को, पैसा को गलाया। इस विषय में आपका क्या कहना है, सच या झूठ? ये देखिए, वो बीएमसी जो मिथिला भवन की बात किया है, अगर वो मिथिला भवन जितना स्क्वायर फीट वो देने वाले हैं, जितना हमने अपना पब्लिक से, भाई से, मैथिल समाज से चंदा वसूल किया, उतने पैसे में वो भवन वहाँ पे बन जाते, उतने पैसे में ही हम वो भवन बना देते। लेकिन बस बात वहीं पे आ गई, ईगो सेटिस्फेक्शन, हम ही सबसे ऊपर हैं, हमारे नीचे कोई है ही नहीं। तो जब तक ये मानसिकता अपने समाज में कम नहीं होगा तब तक हम इससे ऊपर नहीं आ सकते। नीलेश जी, जब कि इस संस्था को अध्यक्ष ललित झा अजी थे, अरुण झा अजी थे, अरुण चौधरी जी थे, तो अरुण चौधरी जी ने कहा था कि हम मिथिला भवन बनाऊंगा अपने समाज के बल पे। तो अभी तो वर्तमान में अध्यक्ष आप हैं, तो क्या मिथिला भवन मीरा रोड में बनेगा? क्या बनेगा? अभी भी पिछले मीटिंग में भी ये चीज़ बातचीत हुई है कि मिथिला भवन तो मैथिल समाज सेवा संस्था को बनाना ही है। जितना लेट हो रहा है उसके अंदर हम लोग ने ऐसा सोचा है कि सबसे पहले अभी मैथिल सेवा संस्था का ना एक अपना ऑफिस होना चाहिए। हम एक ऑफिस पहले रेंटेड लेने के लिए जा रहे हैं, रेंटेड ऑफिस लेंगे और वो रेंटेड ऑफिस से मैथिल सेवा संस्था का हम एक ऑफिस या 1 BHK खरीदने वाले हैं, जो मैथिल सेवा संस्था के नाम से होगा, जिसमें हमारा ऑफिस होगा, जहाँ पे हमारा एस्टेब्लिशमेंट होगा। ये चीज़ होने के बाद साथ ही साथ 1-2 आदमी और बातचीत कर रहे हैं, उत्तन से लेके अपना गायमुख तक, जो अगर कहीं भी 1-2-3 गुंठा ज़मीन मिलता है, कोई भी रिजर्वेशन में आता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमको सहयोग कर दिया, उसके बाद हम मिथिला भवन वहाँ पे बनाएंगे। एक प्रश्न और है, मिथिला भवन को तो बहुत बड़ा हुआ, लता मंगेशकर में हॉल हुए, उसमें जो है ठाकुर मैथिली ठाकुर जी आज हुए थे, सभी ने बड़े बड़े बातों की, अश्विनी चौबे जी भी आज थे, बहुत बड़े नेता भी आए थे, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं मिथिलावासी को गुमराह किया गया। क्या बात सत्य है? सर ऐसा है,
हम पॉलिटिकल आदमी तो नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर समझते हैं कि पॉलिटिक्स में जो नेता बोलते हैं ना, वो कभी होता नहीं है। वो उतना देर ही होता है जब तक कि हम ताली बजाते रहते हैं और सुनते हैं। एक बार जैसे वो वहाँ से निकल गए, उनका वक्तव्य वहीं पे ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद। देखे कि नीलेश जी ने हमारे हर प्रश्न को जवाब दिए, कारण कि ये निस्वार्थ समाज से भी है। इनको ये नहीं है कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है, हमें राजनीति करना है। इनको एक ही उद्देश्य है कि मुझे समाज को सेवा करना है। तो आज होली मिलन के समारोह पे मैं जितने मैथिलवासी हैं सबको संभव दूत के तरफ से धन्यवाद देता हूं, और मैं आह्वान भी करता हूं कि मैथिल समाज एक मंच पे आवे, और संभव दूत भी मैथिल समाज के लिए ही काम करता है। तो मैथिल समाज से भी निवेदन है कि संभव दूत को सहयोग दे। धन्यवाद। धन्यवाद।